नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे औषधि पौधों की जानकारी कराने जा रहा हूं जो अपने आप स्वतः उग जाते हैं और आप उन्हें अनजानवश उखाड़ कर फेंक देते हैं। ये पौधे इस प्रकार से हैं। ये जो पौधा है ये बिस्मार का पौधा है और इसको नागदोन के नाम से भी जानते हैं। नागदोन जो इसकी जो पत्तियां होती हैं और इसकी जो ये डंडी होती है और इसकी जड़ का आयुर्वेदिक उपचार में प्रयोग किया जाता है। और इस पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो बवासीर के अचूक औषधि के रूप में जानी जाती हैं। और इसके अलावा इस पौधे की जो ना मासिक धर्म के दौरान दर्द होना, कब्ज की समस्या, सूजन और फोड़े फुंसियों में भी इस पौधे का प्रयोग किया जाता है। और इस पौधे को घर पर आसानी से छोटे गमले में आप लगा सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। आंतों में सूजन है, आंतों में घाव में अल्सर है, इन सभी को ये ठीक कर देता है। 2 पत्तियां और 2 काली मिर्च के साथ इसको आप 2-3 दिन के गैप में लगातार आप सेवन करें तो आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट्स मिलेंगे। और इस पौधे को आप गमले में ज़रूर लगाइए। दूसरा एक महत्वपूर्ण पौधा ये है, ये एक छोटा सा पौधा होता है और ये पौधा जो है ना पुदीना को है। इसे आप गमले में अपने ज़रूर स्थान दें। पुदीने में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसमें ये पाचन क्रिया को बेहतर बनाने का गुण होता है। इसलिए गैस, अपच, बदहजमी, एसिडिटी की समस्या के लिए आप इसकी पत्तियों की हर्बल चाय सुबह सुबह बनाकर पिएं। इससे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। यदि आप इसको गमले में लगा लेते हैं तो आप जो है ना प्रातःकाल सुबह सुबह आप ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दिन भर ताजगी ये देगा, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से मिंट पाया जाता है। इसलिए इस पौधे को ज़रूर आप लगाइए। तीसरा महत्वपूर्ण पौधा ये है, ये पौधा जो ये भी अपने आप उग जाता है और इसको भी आप उखाड़ कर मत फेंकिए। इस पौधे की जड़, तना, फूल, फल और पत्तियां, इनका सभी का औषधि प्रयोग किया जाता है और इन सभी को मिलाकर आप काढ़ा बनाकर पीने से नींद अच्छी आती है, गठिया का दर्द दूर होता है, सूजन ठीक होते हैं, कफ, खांसी, घाव, पेट का फूलना, अपच, मूत्र रोग में ये फ़ायदा करता है। इसके अलावा ये कान के दर्द में, चर्म रोग, आँखों से कम दिखाई देना, लीवर की कमजोरी को दूर करने के लिए मकोए का आप प्रयोग कर सकते हैं। करना यह है कि इसकी पत्तियों को, फूलों को, जड़ को और तने को सहित आप ले लीजिए और उसको जो है ना 2 गिलास पानी में पका लीजिए। जब पककर आधा गिलास बचे तो आप उसको सुबह सुबह पीजिए। तो ये सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे और आपका जो डाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपका लीवर तंदुरुस्त और फिट हो जाएगा। इसलिए इस पौधे को भी उखाड़ कर मत फेंकिए और इसको भी अपने गमले में स्थान जरूर दीजिए। चौथा महत्वपूर्ण पौधा ये देखिए, आप इसको भी देख लीजिए और इसको पहचान लीजिए। ये पौधा वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए इस पौधे को सदाबहार कहा जाता है। ये पौधा डायबिटीज के रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसकी पत्तियों और फूलों का प्रतिदिन सेवन करने से जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिन्हें डायबिटीज नहीं है, उनको पूरे जीवन डायबिटीज नहीं होता। इसलिए इस पौधे को भी आप अपने गमले में ज़रूर स्थान दीजिए। इसके अलावा ये बहुत सारे अन्य बीमारियों में भी ये काम आता है। इस पौधे को आप जो है ना फूल और इसकी पत्तियों को, मतलब 2-3-4 फूल ले लीजिए, 2-3-4 पत्तियां ले लीजिए, उन्हें प्रातःकाल सुबह सुबह चबाइए तो तमाम सारे औषधि फायदे मिलते हैं और शरीर जो है ना तंदुरुस्त बनता रहता है। और किडनी की पथरी को भी ये निकालता है, कैंसर की कोशिकाओं को भी ये रोकता है। इसके अलावा और भी इसके कई सारे फायदे हैं। ये ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। कीट, बर, ततैया के काटने पर इसकी पत्तियों का रस लगाकर आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए इस पौधे को भी अपने गमले में स्थान जरूर दीजिए। पांचवा महत्वपूर्ण पौधा ये देखिए, इसको पाषाण भेद अथवा भस्म पथरी के नाम से आयुर्वेद में जाना जाता है और इस पौधे को सामान्य बोलचाल की भाषा में पत्थर चटा कहा जाता है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि पौधा है। आयुर्वेद में इस पौधे को गुर्दे की पथरी के लिए रामबाण औषधि माना जाता है। यदि इसका काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक लगातार पिया जाए तो किडनी की पथरी घुलकर बाहर निकल जाती है। इसके अलावा ये अन्य भी कई बीमारियों में भी काम आता है, और जैसे पेशाब रुक कर आना या पेशाब में जलन होना या पेशाब के रास्ते में कोई दर्द होना, ऐसी तमाम समस्याओं को ठीक करने के लिए आप इस पाषाण भेद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे में रेचक गुण होते हैं, इसलिए इसके सेवन से पेट साफ होता है। कब्ज की समस्या, पेट फूलना की समस्या भी में भी लाभ करता है और रक्त को शुद्ध करता है। फोड़े फुंसियों में भी इसके पत्तों को गर्म करके बांध लेने से वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए इस पौधे को भी आप अपने गमले में ज़रूर स्थान दें। अगर ये उग जाए तो इसे उखाड़ कर ना फेंकें। छठा महत्वपूर्ण पौधा ये आप देख लीजिए, इसको आप पहचान लीजिए। ये मरुआ का पौधा है और इस तरह से इसके फूल होते हैं और ये बहुत ही सुगंधित होते हैं। ये खुशबूदार पौधा होता है और इसकी खुशबू बड़ी ही मनमोहक होती है और इसकी खुशबू जो है ना पूरे घर में फैल जाती है, जिससे घर के मच्छर जो है ना घर से बाहर चले जाते हैं। इसलिए इस पौधे को आप अपने घर के गमले में ज़रूर लगाइए। इसको उपचार स्वरूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बच्चों के पेट के में कीड़े हैं तो इसकी पत्तियों का रस निकाल कर 5-7 दिन लगातार देने से बच्चों के पेट के कीड़े भी निकल जाते हैं और ये एसिडिटी, अपच, बदहजमी, सर्दी, कफ, खांसी, जुखाम, बुखार सभी में ये इसका फ़ायदा मिलता है। और तुलसी की पत्तियों की तरह इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये तुलसी ही प्रजाति का पौधा है, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत ही, इसके फूल सुगंधित होते हैं, इसलिए इसको आप गमले में ज़रूर लगाइए।
सातवां महत्वपूर्ण, ये देखिए, ये पौधा आप देख लीजिए, इसको घृत कुमारी अथवा गौरपाठा भी कहा जाता है और इसके सैकड़ों फायदे होते हैं। ये चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए और पेट के तमाम समस्याओं में और पेट को शक्तिशाली बनाने के लिए, पाचन क्रिया को अच्छा करने के लिए और गले का संक्रमण को दूर करने के लिए और सिर की रूसी को दूर करने के लिए इस पौधे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सेवन का तरीका ये है कि इसको पत्तियों को तोड़ लीजिए और इनमें एक लैटेक्स होता है पीला पीला, उसको निकाल दीजिए। इसके गूदे को अंदर से निकाल के इसकी पत्तियों को छील कर निकाल लीजिए। फिर उसको सिर पर लगाएंगे तो सिर की रूसी समाप्त हो जाएगी, बाल घने होंगे। चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे के में चमक आएगी और चेहरा साफ सुथरा हो जाएगा और चेहरे की दाग धब्बे झाइयाँ सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए इस पौधे को आप गमले में ज़रूर लगाइए। आठवां पौधा ये तुलसी का पौधा है। ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है और इसमें जो है ना देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। इसलिए इस पौधे को तो आप ज़रूर अपने घर पर लगाइए। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस पौधे को घर पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इससे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और ये स्टेमिना बढ़ाता है, तनाव थकान को दूर करता है, हृदय को ताकत देता है, लीवर पैनक्रियाज फेफड़ों को मजबूत करता है। इसके अलावा इसको पेट को ठीक भी रखता है, त्वचा में निखार लाता है। इन तुलसी के बीजों को और पत्तियों को मिलाकर काढ़ा बना लें और दिन में 3-4 बार प्रयोग करने से बुखार उतर जाता है, वायरल संक्रमण और मौसमी बीमारियां दूर रहती हैं। इसलिए तुलसी के पौधा तो अवश्य लगाइए और आयुर्वेदिक औषधि के लिए इस श्याम तुलसी को घर पर लगाइए और इसको अपने गमले में स्थान दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। और 9वें स्थान पर ये पौधा आता है। ये बहुत ही छोटा पौधा होता है और इसको जो है ना भूमि आंवला के नाम से जानते हैं। ये जो है ना लीवर के लिए सबसे अच्छी औषधि के रूप में इस धरती पर यह दवा मानी जाती है। लीवर को डिटॉक्स करने के अलावा ये जॉन्डिस, पीलिया या लीवर का कोई भी संक्रमण हो या फैटी लीवर की समस्या हो तो ये भूमि आंवला का और मकोए का और पुनर्नवा का काढ़ा बनाकर आप लगातार पिएं तो इससे जो है ना लीवर जो है ना हेल्दी हो जाता है और पीलिया, जॉन्डिस सभी ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये पौधा अगर आपके घर में उग जाए तो इसे उखाड़ कर भी ना फेंकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा, इसे पहचान लीजिए। ये भूमि आंवला का पौधा है और इसमें आंवले जैसे ही फल लगते हैं और आंवले जैसी ही पत्तियाँ होती हैं, लेकिन ये छोटा पौधा होता है। इसलिए इस पौधे को भी आप ध्यान रखें। 10वां पौधा ये है। ये जो है ना सरसों का पौधा है और ये सरसों के बीज की फलियां हैं। इन्हें आप तो पहचानते ही होंगे। इसका जो है ना प्रयोग भी बहुत अच्छा है। इसके जो फूल होते हैं पीले पीले, उनका प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो वैसे बसंत की ऋतु में खिलते हैं और ये माँ सरस्वती को बहुत ही प्रिय हैं। इन फूलों को आप तोड़ लें और उसमें जो है ना थोड़ा सा बेसन मिलाकर इसको पीस लें और इसके बाद उसमें एलोवेरा का जेल मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा इतना अद्भुत निखार आता है कि आप जो है ना जो भी लगाएगा वो उसको लोग पहचान नहीं पाएंगे। इतना निखार आएगा, इतनी ताजगी भरा चेहरा। और ये जो है ना स्किन को अंदर से जो है ना रिपेयर करता है। इसमें विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होती है। इसलिए इस पौधे को भी अगर ये उग जाए गमले में तो इससे भी उखाड़ कर ना फेंकें और इसका आप प्रयोग करें। इस प्रकार से मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।